हेलो स्टूडेंट्स, डी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। संबंधित क्लास 8, 9, 10, 11, 12 और यूपीएससी में अक्सर इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक बहुत इंडियन पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो है फंडामेंटल राइट्स। यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स है। यही एक ऐसा राइट्स है और जिसको डायरेक्टली हम किसी भी कोर्ट में हम सबमिट कर सकते हैं और विद इन 72 आवर्स के अंदर कोर्ट उस पर डिसीजन देती है। यही एक ऐसा राइट है जिसे रोका नहीं जा सकता और हर हालत में सारे काम रोक कर इनको डिसीजन कोर्ट को देना होता है, क्योंकि ये हम और आप के लाइफ से जुड़ा हुआ है, डे टू डे लाइफ से है, इसीलिए इस पर डिसीजन तुरंत होता है। यानी कितने 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर इस पर कोर्ट डिसीजन देती है। तो आज आपको फंडामेंटल राइट्स पर हम डिटेल बात करेंगे। पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के अंदर में सभी बराबर हैं, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, लॉ सभी के लिए बराबर है। अगर एक रिच अगर सेम गुनाह करता है, क्राइम करता है और एक पुअर क्राइम करता है तो दोनों को एक ही सजा मिलती है। लेकिन अभी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें हुआ कि अगर कोई पुअर के हाथों से कोई क्राइम होता है तो उसको थोड़ी सजा कम भी मिलती है, लेकिन अगर रिच आदमी अगर सेम क्राइम करता है तो उसे सजा ज्यादा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि एक गरीब आदमी अनजाने में उससे कुछ क्राइम हो गया, लेकिन एक जो अमीर है, जो पैसे वाले हैं, वो अनजाने में नहीं है, वो प्री प्लान करके काम करते हैं, इसीलिए उनको सजा ज्यादा दी जाती है। इधर कोर्ट ने ये डिसीजन 15 में प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस और बर्थ, यानी इतने कास्ट पर आधारित, सेक्स पर आधारित आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मेल और फीमेल पर पहले क्या था, मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन होता था, अपर कास्ट लोअर कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता था। रेस को लेकर जब ब्रिटिश आए तो रेस को लेकर ब्लैकिश पीपल्स एंड व्हाइटिश पीपल, इसको लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो जो अभी आर्टिकल 15 में कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक, आर्टिकल 16 में अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट जॉब निकालती है, गवर्नमेंट जो वैकेंसी होती है, उसको अपॉर्चुनिटी में किसी मेल फीमेल या अपर कास्ट लोअर कास्ट रिलीजन बेस्ड नहीं किया सकता। सभी को इक्वल रूप से वैकेंसी भरने का अधिकार होगा, सिलेक्शन पाने का अधिकार होगा और उसमें सरकार या गवर्नमेंट उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। या फिर उनके सैलरी में अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनके सैलरी में भी कोई भी अंतर नहीं होगा। एक अपर कास्ट के लोग को जो सैलरी मिल रही है, लोअर कास्ट को अगर सेम पोस्ट पर उनका सिलेक्शन है तो वो वही सैलरी मिलेगी। आर्टिकल 17 ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही दिया गया था। आर्टिकल 17 एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। आप देखे होंगे आजादी से पहले वो मैला ढोने वाले और वह सब सर पर लेकर चलते थे, तो अनटचेबिलिटी, लोग उसके दूर से नहीं छूते थे। छूना तो दूर, अगर उस रास्ते से गए तो उस रास्ते से उनको मारा पीटा जाता था, कई बार तो उनकी हत्या तक कर दी जाती थी। पुराने अगर हम 1947 से पहले की स्टोरी देखें तो उनकी हत्या तक कर जाती। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हुआ, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17। एंड आर्टिकल 18 एंड ऑफ टाइटल, आजादी से पहले टाइटल्स दिए जाते थे, टाइटल्स मिलता था और उस टाइटल्स में राय बहादुर, खान बहादुर, नवाब बहादुर, सर, ऐसे टाइटल्स मिला करते थे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डेवलप हुआ तो केवल एजुकेशन और आर्म्ड फोर्सेस
को जो टाइटल मिलती थी उसको छोड़कर बाकी सारे टाइटल्स, सारे उपाधियां खत्म कर दी गई। अब केवल एजुकेशन में और आर्म फोर्सेस में, क्योंकि आर्म फोर्सेस वो अपने लिए नहीं काम करती, वो देश के लिए काम करती है, इसलिए उनके लिए एक सम्मान की बात थी। और एक शिक्षा ही ऐसा था जिसमें आज भी टाइटल्स दी जाती है, यानी जो पीएचडी करते हैं उनको डॉक्टर, जो डिलीट करते हैं डॉक्टरेट, तो पीएचडी, ये सब उपाधियां हैं एजुकेशन सिस्टम में। उसी तरह अगर शौर्य चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, इस तरह से सेना में ये उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे जो जवान लड़ते हैं या फिर जवान जो शहीद हुए हैं या होते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से उनको मोटिवेशन के लिए, उनका लेवल अच्छा करने के लिए सरकार ये टाइटल को जारी रखी हुई है। तो आपके राइट टू इक्वालिटी में हमने 4 आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। अगला आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22 तक राइट टू फ्रीडम पर बात होगी। राइट टू फ्रीडम में 6 फ्रीडम है। फर्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी किसी को बोलने का अधिकार, अपना व्यू देने का अधिकार। आप देखते हैं आज मूवमेंट होता है तो मूवमेंट में लगातार कोई भी कुछ बोलता है, अगर आप टीवी पर देखें तो कुछ भी बोला जा सकता है। वो कहते हैं कि भाई राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम है, संविधान हमको दिया है, हम बोल सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं। तो ये राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम, अलग अलग पार्टियां, कुछ लोग मिलकर एक संगठन बना सकते हैं और उसको संवैधानिक दर्जा मिलता है। संविधान उनको देती है कि आप संविधान बना सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बना। अगला आर्टिकल था मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इंडिया में कहीं भी, यानी पूरे इंडिया में, पूरे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, कहीं भी आप घूम सकते हैं, कहीं भी आप आ जा सकते हैं। उसके आने जाने में, रहने में आपको कहीं भी रोक टोक नहीं होगा। आप फ्रीली घूम सकते हैं बिना किसी परमिट के। आपके पास इंडिया की वैलिड वैधता हो, अगर आपके पास है आधार कार्ड, तो इंडिया का कहीं भी रेसिडेंट हो, कहीं के भी आप रहने वाले हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी आप फ्रीली घूम सकते हैं। ये संविधान हमें ये अधिकार। अगला आपके पास reside the settle in any part of India, reside the settle of any part of India, यानी कहीं भी रहने का अधिकार। कहीं भी अगर आप लैंड खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, वहां आप मकान बना सकते हैं, वहां रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी जहां जन्मभूमि है, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश में आप मध्य प्रदेश के हैं, दिल्ली में आप रह सकते हैं। मध्य प्रदेश के हैं आप महाराष्ट्र में रह सकते हैं। अगर बिहार के हैं मुंबई में रह सकते हैं, गुजरात में रह सकते हैं, केरला में रह सकते हैं। कहीं भी आप रहने का राइट संविधान हमें देता है। नेक्स्ट था प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। हमें कोई भी ऑक्यूपेशन, बिजनेस करने का राइट, कोई भी प्रोफेशन चुनने का राइट हमें संविधान देती है। आर्टिकल 19(6) के तहत हमारे पास था कि कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड, कुछ भी हम कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि पहले क्या था वैदिक काल में कि कर्म के आधार पर आप काम कर सकते थे। जैसे जो बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं, वो लकड़ी से संबंधित काम करते थे। वैदिक काल में जो ये नाम पड़ा, उनके कर्म के आधार पर नाम पड़ा। जो काम करते थे उनके आधार पर उनका नाम, और आज भी वही नाम चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। संविधान कहता है कि आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन आप कोई भी काम कर सकते हैं, इसमें आपको कोई बाध्यता नहीं होगी। तो हमने राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से। अगला आर्टिकल था 21। आर्टिकल 21 में राइट प्रोटेक्शन टू रेस्पेक्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, राइट टू ब्रेथ,
यानी सांस लेने का अधिकार यही एक ऐसा राइट है, आर्टिकल 21 ही एक ऐसा राइट है जो कभी भी कोलैप्स नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में कोलैप्स नहीं होता, क्योंकि सांस लेने का अधिकार। मान लेते हैं इमरजेंसी हो गया, पूरे स्टेट को कर्फ्यू लग गया सभी जगह, लेकिन उसके बाद भी सरकार, आप घर में हैं तो घर में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सांस लेने का अधिकार, राइट टू ब्रेथ, यही एक ऐसा राइट है जो कभी भी कोलैप्स नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। और क्योंकि आर्टिकल जो शिक्षा था वो सांस लेने के ही बराबर है। आज के समय में अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो बिल्कुल मरे हुए के समान है, क्योंकि उसे फिर कहीं भी कुछ काम बढ़िया नहीं मिल सकता। इसीलिए आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन, 1 अप्रैल 2010 में राइट टू एजुकेशन ये किया, सबमिट किया, और उसको राइट टू ब्रेथ, राइट टू लाइफ के पैरेलल किया गया। इसलिए आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन किया गया। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ सर्टेन केसेस। अगर कोई किसी केस में डिटेन है, अरेस्ट है, तो उसको बेल लेने का, उसको कोर्ट के सामने सरेंडर करने का सब राइट होता है, और कोर्ट उसको उसी बिना पर उनको बेल प्रोवाइड करती है। आप देखे होंगे कई लोग अरेस्ट हुए लेकिन उनको बेल पहले मिल गया, तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत उनको मिलता है। तो हमने बात की राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी आप किसी भी ट्रैफिकिंग में किसी भी ह्यूमन बीइंग को आप फोर्सली काम नहीं करवा सकते, और कहीं भी उनको बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब, 6 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को वो आप किसी भी हजार्डस जॉब में, खतरनाक जॉब में, जैसे बारूद बनाने का कारखाना हो, पटाखे बनाने के कारखाने हो, और भी इस तरह से हजार्डस खतरनाक जो उद्योग है, केमिकल फैक्ट्री, इनमें आप नहीं काम करवा सकते। इनमें आप छोटे बच्चों को इससे काम नहीं करा, अगर आप करते हैं तो ये पनिशेबल है, ये दंड आपको इसको देना होगा, सरकार आपको दंड देगी। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फ्रीडम ऑफ conscience and free profession, practice and propagation of religion, रिलीजन से संबंधित हम कुछ भी अपने रिलीजन संबंधित कोई फंक्शन, कोई भी समारोह हम कर सकते हैं, और इसमें किसी की बाध्यता नहीं होगी, कोई इसमें आपको रोक नहीं सकता। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजन संबंधित हम कोई भी अफेयर्स इसमें कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 to 28 तक हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगला था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसी संबंध आर्टिकल 29 to 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में माइनॉरिटीज, लैंग्वेज के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आप अगर अपने इंडिया में 28 स्टेट हैं और उसमें ज़्यादातर के अलग अपने अपने लैंग्वेज हैं, तो अपने लैंग्वेज में काम करना, माइनॉरिटी को अपने हिसाब से उर्दू, फारसी, मराठी, बांग्ला किसी में भी काम करना, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देती है कि आप अपने लैंग्वेज में, अपने रिलीजन, अपने पर्टिकुलर कल्चर में आप काम कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया में सारे अलग अलग कल्चर हैं और सारे अपने कल्चर के हिसाब से वर्क करते हैं। इंडिया में आप देखो पूरा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ
में तो सभी अलग कल्चर अलग लैंग्वेज के हिसाब से सब कुछ प्रोवाइड करती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी माइनॉरिटीज स्पेशली माइनॉरिटीज में बात हम करते हैं तो अगर आप देखें तो केवल हम मुस्लिम की बात करते हैं, बट माइनॉरिटीज वो नहीं होता। माइनॉरिटीज का मतलब होता है कि जिनका पॉपुलेशन कम है, दैट इज माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मीन्स यहाँ मुस्लिम भी हैं जो अप्रॉक्स 70% मुस्लिम हैं, और सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी, ये सारे माइनॉरिटीज हैं। तो अपने धर्म के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको स्कूल खोलने का, इंस्टीट्यूशन खोलने का, कॉलेज बनाने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और अगला था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आते हैं। वो है फर्स्ट हैबियस कॉर्पस, हाइबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवारंटू एंड सर्टेनिटी। फंडामेंटल राइट पर पूरी बात हुई।